तो दोस्तों आज हूँ मैं तापी मैया के नदी के किनारे और यहाँ कुछ अच्छे प्लांट्स को देखने आया हूँ, स्टोन वगैरह। तो ये प्लांट मुझे नज़र आए, अरनी का प्लांट है दोस्तों। देखिए बहुत ही बढ़िया है ये अरनी का प्लांट और इसका टेपर देखिए बहुत ही अमेजिंग है। वैसे मैं प्लांट नहीं ले जाना चाहता था बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जब मैंने इस प्लांट को देखा। तो इस सिंपल से टूल्स के साथ मैं उसको हार्वेस्टिंग करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी ऊंचाई पे है तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना है और वहाँ अच्छे से टिके रह के उसको निकालना है दोस्तों। बहुत ही इजी निकल आएगा, ये थोड़ी ऊंचाई पे है तो इसकी रूट सिस्टम वगैरह भी ठीक ठाक लग रही है। तो उसको अच्छे से निकाल के हम उसको फिर प्लास्टिक में रैप कर देता हूँ मैं इससे प्लांट को। जब इनकी इमीडिएटली मुझे हार्वेस्टिंग करना होता है तो मैं एक प्लास्टिक रैप भी साथ में रखता हूँ। तो चलिए उसको निकालने के लिए तो आज है मेरे पास ये सिंपल से टूल के साथ आया हूँ मैं। ये सीजर है, एक आरी है, तो इसी से हम हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो मैं कम से कम टूल्स रखता हूँ, इसी से काम चल जाता है। ये फार्मिंग का एक टूल है जिसकी वजह से मैं आज इस तरह निकाल पा रहा। चलिए एक बढ़िया रूट है तो उसको भी निकाल देना पड़ेगा या काट लेना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको अच्छे से निकाल पाएंगे। तो सिंपल है दोस्तों, कहीं जाके इस तरह ऑब्जर्वेशन करना होता है। ऑब्जर्वेशन करके इस तरह प्लांट सिलेक्ट करके हमें सीधे उसको निकाल लेना होता है। चलिए रूट तो कटिंग करना ही पड़ेगा और बाद में अगर ना होता है तो हमें आरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्लांट निकल आया है, देखिए उसका टेपर डेडवुड भी क्रिएट हुआ है यहाँ। इसे चीन शेरी भी बोलते हैं। बहुत ही नेचुरल लुक वाला है रूट सिस्टम। देखिए उसको इमीडिएटली मैं इस तरह से रैप कर लेता हूँ इसे प्लास्टिक रोल से, जिससे उसमें मॉइस्चर बना रहे दोस्तों। अब बारी आती है रिड्यूस करने की। कुछ ब्रांच जो अनवांटेड लग रही है वो स्पॉट पे ही निकाल दे। लगाने के हार्वेस्टिंग के बाद अगर निकालने की कोशिश करते हैं हम तो प्लांट हिल जाता है और डाइबैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी आप इस तरह से प्लांट हार्वेस्टिंग करें तो उसको वहीं से सिलेक्शन कर ले कि कौन सी ब्रांच रखनी है, कौन सी ब्रांच नहीं रखनी है। तो वहीं हम रिडक्शन कर लेते हैं तो बढ़िया से प्लांट सर्वाइव हो भी जाता है। तो यहाँ कुछ ब्रांचें हैं तो संभावना देखते हुए मैं कुछ ब्रांचें पहले निकालूंगा, फिर धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करते जाऊंगा, जिससे प्लांट को हम डिज़ाइन कर पाएंगे अच्छे से। तो इसकी ट्रंक लाइन वगैरह देखनी होती है और इस तरह अनवांटेड ब्रांचें पहले संभावना जितनी ब्रांचें वो रख के भी देखिए, हटा के भी देखिए। सब संभावना को तलाशने के बाद कुछ समय जो नज़र आता है आर्टिस्टिक लुक, उसी के हिसाब से हमें ब्रांचों को निकालना और रखना होता है। तो अभी तो मैं रिड्यूस कर रहा हूँ और देखते हैं ओवरऑल लुक कैसे नज़र आएगा। देखिए इस तरह से है तो यहाँ कुछ जो मूवमेंट होगी वो हमें दिखने को मिल जाती है। तो बहुत सारी ब्रांचें मैंने निकाल ली हैं और लीफ भी तुरंत ही निकाल दे, कैसा प्लांट है इस पर डिपेंड करता है। तो मैंने डिफोलिएशन भी एक तरह से कर लिया है। अब मेन ट्रंक लाइन खोजनी होती है तो उसी के हिसाब से हमें कुछ और ये मुझे पसंद आया है तो इसके मैं रिड्यूस कर दूंगा पीछे वाली ब्रांच को। तो चलिए उसे ही निकाल देते हैं। और यहाँ भी ये दूसरी जो ब्रांच है वो भी बढ़िया लग रही है तो उसी के साथ हम जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से ये काटेंगे और दूसरी ब्रांच भी निकाल देंगे। तो चलिए रिड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरह संभावना तलाशने का वक्त मिल जाता है। और ये देखिए हमारा फाइनल डिज़ाइन। और भी मुझे लग रहा है कि ये मोटी ब्रांच भी निकाल देनी चाहिए लेफ़्ट साइड की, जिससे
प्लांट अच्छे से सर्वाइव हो जाए और हमें डिज़ाइन करने में मुश्किल ना हो। तो चलिए ये भी निकाल लेंगे। और जल्दी से हार्वेस्टिंग बैग में हमने उसको दोस्तों छोटी छोटी सफलता ही हमारे बोनसाई जर्नी के सफ़र की माइलस्टोन होती है। देखिए कुछ ही दिन हुए हैं और देख सकते हैं ये स्प्राउटिंग करने लगा है। ये हमारी एक माइलस्टोन साबित होता है। जब हम कुछ कोशिश करते हैं तो वो सफलता मिलती है तो बहुत ही आनंदित होते हैं हम। और ये दोस्तों हमारे यूनिक मेथड से लगा है, नो ड्रेनेज होल, जस्ट मिट्टी में उसको लगा के हमने उसको सील कर दिया था। एक तरह कह सकते हैं कि ये एयर लेयरिंग किया है मैंने। तो जल्दी ही सफलता मिलेगी हमें और इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टाइल करेंगे। ये मेरा नया डिस्कवर हुआ एक प्लांट है, कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।